हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज हमारे पास 16 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है जिसमें हम जीएस, करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन के आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा अहिंसा। दूसरा है, नवरत्न के रूप में अलंकृत किसके दरबार में किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि क्या है? विक्रमादित्य। और एक उपाधि है शकारी, ठीक है, शकारी। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगला, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? इसका आंसर खिलजी होगा। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। अगला, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम, तो इसका आंसर होगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्वदेशी। अगला है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? तो 1919 में। 1935 के अधिनियम के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 7। अगर ये पूछता मुख्य न्यायाधीशों के अलावा तो होता 6, क्योंकि 1935 के अधिनियम में एक मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ 6 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, जिनकी संख्या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 1 + 6, तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के साथ मिला के कितने हो गए? 7। तो इसको ध्यान रखिएगा 7। अगला है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई? तो सिपाहियों के द्वारा। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर, तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? लू। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? तो आपको पता है 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। साइमन कमीशन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927 में गठित हुआ और 28 में भारत आया और अपनी बाद में इसने रिपोर्ट सबमिट की, जिसके आधार पर गोलमेज सम्मेलन करवाए गए थे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन हो चुका था। और वेबल प्लान 1945 में आया, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आया। और क्रिप्स आया था 1942 में, और 1942 में ही भारत छोड़ो शुरू हुआ था। अगला, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा कंचनजंगा। अगर ये पूछता निर्विवादित रूप से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तब इसका आंसर नंदा देवी होता। लेकिन कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, तो भारत का भी हिस्सा माना जाएगा, इसीलिए इसका आंसर कंचनजंगा होगा। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में, तो कौन सा मॉडल? एलपीजी मॉडल, ठीक। इसमें हमने पढ़ा था एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम तो 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में हो। उत्तर प्रदेश में नैमिसारण की बात पूछ रहा है, तो ये सीतापुर जिले में है। अगला है, सबसे शीर्ष संस्था पूछ रहा है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली, तो उसका नाम है नाबार्ड। अगला है, 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में किस ओर ध्यान दिया गया था? तो सभी। विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, आर्थिक नीति की असफलता, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, ये सभी थे। हॉलमार्क, ये जेवर यानी ज्वेलरी होती है, उस पर हॉलमार्क लगा होता है, ये आप लोग जानते होंगे। वे आदर्श जिन्हें राज्यों की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। निम्न में किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो भाग 4 का में, आर्टिकल 51 का, ठीक है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। पहले शुरुआत में 10 थे और बाद में 11 हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 की बात कर रहा है, इसमें संघ की राजभाषा की बात की गई है और संघ की राजभाषा हिंदी है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं, ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। निम्न में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, ये भी आपको क्लास में कई बार पढ़ाया गया है और अभी जो रिवीजन चला था उसमें भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था। 110, 112 में बजट था और 111 में वीटो। इंद्रधनुष के 7 रंगों में से कौन सा एक नहीं है? तो आपको पता है सफ़ेद रंग नहीं है, 7 रंगों में विभक्त है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। निम्न में किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? तो आर्गन। अगला है, वॉशिंग सोडा, ये भी हमने क्लास में अंतिम दिन में पढ़ा था, ठीक। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, ये वॉशिंग सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए Na2CO3, ठीक है, × 10H2O, ये होता है। चलिए
अगला है, निम्न में कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आयु है वो कितनी है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तकनीक SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है, कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र से उन्नत N ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल की आपूर्ति कौन से देश की सरकार कर रही है? तो इसका आंसर होगा रूस। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम आया है? तो उड़ीसा। ठीक, इसका आंसर उड़ीसा होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, I2U2 ग्रुपिंग की अगर बात की जाए तो उसमें भारत, इजराइल, UAE और USA, ठीक, ये 4 देश हैं शामिल हैं। ये भी हमने किया था क्लास में क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन? तो ये हमने पढ़ा था, ये रामपुर जिले में किया गया। तो रामपुर का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या होगा? राजस्थान। मध्य प्रदेश गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा कृषि एवं कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? तो नागालैंड, दीमापुर नागालैंड में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, वियरवेल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? एस मनी। निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? श्रीलंका, मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? मस्कट। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे या स्पीकर थे? तो गणेश मावलंकर। इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, GV मावलंकर। अगला है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 मई। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? इसका नाम उदयपुर है, क्योंकि यहाँ पर झीलें हैं और साथ में सफ़ेद रंग के महल बने हुए हैं। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन नहीं? आइजोल, क्योंकि मिजोरम की राजधानी है और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो महात्मा गांधी। हरित लेखांकन, देखिए इसका आंसर कई जगह पे आपको गलत बताया गया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर D होगा, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। कई जगह पर इसका आंसर A बताया गया है, कई चैनल्स पे आप देखेंगे देश के वन क्षेत्र का विनाश, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इसका प्रूफ बता देता हूँ। ये देखिए एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेशन ऑफ। ये देखिए एग्जैक्टली ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, यही लिखा हुआ है, यही सेम ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए इसने ऑप्शन क्या माना है? C, और C में क्या लिखा हुआ है? पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। और यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा है? D। ठीक है, पर्यावरण एवं प्रदूषण हानि, ध्यान रखिएगा। अगला है, संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो संघाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, मणिपुर में। चलिए ये आंसर थे इसके, और मैंने आपको जो एक क्वेश्चन डाउट में था उसका मैंने आपको प्रूफ भी यहाँ पर दिखा दिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।